साहिब बंदगी सतनाम। सदगुरु मदन साहिब की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, परम पुरुष परमात्मा की जय, सदगुरु बैराग साहिब की जय। आज का विषय है गुरु और चेले का, गुरु और शिष्य का। इस विषय में एक ज्ञान आजकल ज़्यादा चल रहा है कि गुरु की जरूरत नहीं होती, शब्द गुरु की जरूरत होती है। जो शब्द गुरु है वो गुरु से ही प्राप्त होता है। कहता देही गुरु से प्राप्त नहीं होगा कुछ भी। देही गुरु सिर्फ शरीर तक सीमित होता है, वो आपको यहां तक ही ज्ञान देगा। अगर उन लोगों से ये पूछा जाए कि देही गुरु की जरूरत नहीं होती, आप लोगों को ज्ञान कहां से मिलेगा? कबीर साहब की एक साखी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी उस गुरु को जो गोविंद दियो लखाओ। क्योंकि गुरु ही, पहली बात तो शरीर की बात ही नहीं है इसमें, देही गुरु की भी बात नहीं है। जिस शब्द की बात तुम शब्द की कर रहे हो वो शब्द तो गुरु में भी है और तुम्हारे में भी है। और एक आत्मा और एक गुरु एक ही अवस्था होती है, तो वो शरीर में ही मिलेगी आपको। शरीर को साइड में रखकर जो चेला गुरु से ज्ञान लेता है और गुरु से ज्ञान लेके गुरु को ही ज्ञान को खंडित कर देता है और गुरु को ज्ञान देने लग जाता है, वो व्यक्ति कभी मुक्ति नहीं हो सकता। वो औरों को ज्ञान तो देने लग जाएगा, साधु भी बन जाएगा, लोग उसके पीछे भी लग जाएंगे, क्या उसे मुक्ति मिल जाएगी? पर वो जनता को, उन लोगों को नहीं पता कि ये ज्ञान इसने कैसे अर्जित किया है। और लोग गुरु को बदनाम कर देते हैं कि गुरु के पास कोई ज्ञान नहीं है, ये थ्योरी गलत है, ये गलत थ्योरी से ज्ञान दे रहे हैं। जब खुद वो जानता नहीं था तब ये बात नहीं थी उसके पास। गुरु की संगत करके, साध संगत करके, उसने संगत में गुरु से जुड़ने के बाद ये ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति खुद स्वयं साधु और गुरु बन गया, तो वो गुरु को ऐसे लोग दोषी मानने लग जाते हैं कि जो गुरु ने ज्ञान दिया उससे मुक्ति नहीं होनी है, थ्योरी गलत है। एक बैराग साहब, हमारे गुरु जी, उनके पास एक शिष्य आया था नवे शहर से, हिमाचल का है वो, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेना भी गुनाह है ऐसे व्यक्तियों का। तो वो व्यक्ति ने गुरु की सेवा करके, गुरु से जुड़ने के बाद आप खुद ही गुरु बन गया। गुरु से घर में बैठे ही सर्टिफिकेट ले लिया, गुलगोटी ले ली। तो कहने का मतलब क्या होता है कि भी इंसान जब गुरु से ज्ञान लेता है तो गुरु को ही ज्ञान को गलत ठहराने लग जाता है कि जो गुरु ज्ञान दे रहा है वो ज्ञान से मुक्ति नहीं होनी है। मैं गुरु को कई बार मना कर चुका हूं कि इस ज्ञान से मुक्ति नहीं होनी। तो गुरु ने भी कहा कि हम तुम्हारे कहने से थोड़ी चलेंगे, ये मेरा सनातन शब्द है। जिस शब्द की उन्होंने गुरु साहब ने बात करी, तो वो बात इस अमाम तक पहुंच चुकी है कि भी वो खुद गुरु बन के लोगों को भ्रमित कर रहा है और जनता भ्रमित हो रही है कि जनता को नहीं पता कि इसका गुरु कौन है। ऐसे गुरुओं से बचने की जरूरत है जनता को। जो व्यक्ति गुरु से ज्ञान लेके गुरु को गलत ठहराए वो तुमको कहां ले जाएगा? कहीं नहीं ले जा सकता। और एक बात बहुत कहता है कि ये आज शब्द जो गले से निकालते हैं ये सार शब्द है, सार शब्द को बोला नहीं जाता, लिखा नहीं जाता। अगर आपसे पूछा जाए कि बिना सार शब्द के आप बोल सकते हो क्या, उस गुरु से पूछो, उस चेले का काम है गुरु से पूछना कि अब बिना सार शब्द के आप बोल रहे हो क्या? बिना सार शब्द के कोई बोल सकता है क्या? परमात्मा अबोल है और आत्मा बोल है। जब अबोल से हम जुड़ेंगे, गुरु भेदी ज्ञान देगा तभी तो बोलेंगे। बैराग साहब बताते हैं आ शब्द, वो ये भी कहते हैं जो मैं गले से बोला हूं कि ये सार शब्द नहीं है, ये एक सैन के इशारे से बताया गया है। इशारा कह लो, सैन कह लो,
उनको ज्ञान दिया चेले को, और चेले ने ज्ञान सुना और उसको माना नहीं। जो व्यक्ति गुरु की बात को विश्वास ही नहीं है, माना ही नहीं है, तो वो उसकी मुक्ति कहाँ कैसे हो जाएगी? तो जहां पहले था वैसे ही वो रहेगा। पर लोगों को ज्ञान भले ही बांट रहा है, दे रहा है, देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि झूठा ज्ञान ज्यादा फैलता है, सच्चा ज्ञान नहीं ज्यादा फैलता। तो आज का यही इस ऑडियो में मेरा मैसेज था, जो व्यक्ति गुरु से ज्ञान लेता है, गुरु को इज्जत नहीं करता, उसके पे गुरु पे विश्वास नहीं करता, तो परमात्मा की कैसे प्राप्ति होगी? उसकी परमात्मा का कोई भी कनेक्शन नहीं जुड़ पाएगा। जिसका गुरु और चेले का संबंध प्रेम से बनेगा, प्रेम है नहीं, लोभ मन में है, अहंकार मन में है, तो वो अवस्था तो कंट्रोल में होनी थी गुरु करने के बाद। तो जो अवस्था हमारी पहले थी वो अवस्था अभी भी है हमारी। तो हमारा एक रिश्ता जरूर कायम होना चाहिए, जो गुरु ने ज्ञान दिया। अगर आपको ज्ञान नहीं गुरु का अच्छा लगा तो गुरु को त्याग दो। जहां आपको ये लगे कि मेरे को मुक्ति किस ज्ञान से होनी है, 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाएं, तब त्याग दो। जब पता लग जाए गुरु के इस ज्ञान से मुझे फल नहीं मिलने वाला, तो इसमें कोई गलत मैटर नहीं है। हम लोग ही पहले किसी और गुरु के पास जुड़े थे, तो जब वो पता लगा कबीर साहब के साकी शब्द से, ये शब्द से मुक्ति नहीं होने वाली है, 5 शब्दों से, वो उस परमात्मा में एक शब्द है, तो एक शब्द से भेदी गुरु से वो ज्ञान मिलेगा। तो हमने आगे की यात्रा शुरू कर दी। ना उस गुरु को बुरा लगा, ना हमको बुरा लगा। तो बात तो ये होनी चाहिए, गुरु को त्याग देना चाहिए। तो प्रेम कैसे बनेगा? ऐसे प्रेम तो बनेगा नहीं। ध्यान इस बात का देना है, हमने जिस गुरु के पास गए हैं तो हमने गुरु से ज्ञान लेना है, गुरु को ज्ञान देना नहीं है। इस ऑडियो में यही मैसेज मैं देना चाहता हूं, जिस गुरु के पास तुमने जुड़े हो, तुमको उससे लेना है, उससे लेके उसको देना नहीं है। ये चेले का फर्ज बनता है, ये चेले का महत्व है। तो अगर मुझे संतुष्टि नहीं होती है तो मुझे ज्ञान को और गुरु को छोड़ देना चाहिए। मेरे को पता लग गया है, मैंने 5 साल 2 साल भक्ति करी है, कोई बात नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो प्राप्त हुआ ना, तो छोड़ दो। लोग इधर से उधर जा ही रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं, और वैदिक गुरु को भी छोड़ देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें विशेष बात यही कहना चाहता हूं, गुरु से जब तक प्रेम नहीं होगा, जो गुरु से प्रेम नहीं होगा, तो गुरु की कही हुई बात से भी प्रेम नहीं होगा। जो गुरु ने कहा उस पे विश्वास, और कबीर साहब ने भी विश्वास ही आगे रखा। ये शब्द जो बताया गुरु ने, क्या कुछ भी बताया, तो उसका ज्ञान पर विश्वास होना, विश्वास ही प्रेम है, प्रेम ही विश्वास है। तो मैं इसके विषय के बारे में फिर दोबारा बोलूंगा। साहेबन ही सतनाम, सतगुरु बैराग साहब की जय, सतगुरु मदन साहब की जय, सतगुरु कबीर साहब की जय, सब संतों की जय, सारे समाज की जय, आज के विषय की जय। जो मेरे से कोई गलती से, मुझसे कोई शब्द निकल गया हो तो अपने भाई समझ के माफ कर देना। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि गुरु से प्रेम करो, और गुरु के कही हुई बात पे भी प्रेम हो जाएगा। गुरु ने जो हमें दिया है उसी से हमारा कल्याण है। साहेबान की सतनाम, सतगुरु बैराग साहब की जय।